एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैप्टन यंग को, जो बहुत तेजी से भाग के कहीं जा रही होती हैं। फिर वो बोलती हैं कि जो हमारा यूनियन है और वॉरियर के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, मुझे लगता है कि वो दोनों साथ मिले हुए हैं। कैप्टन बोलती हैं कि मुझे कुछ तो करना होगा। फिर वो बोलती है चलो हमें यहाँ से चलना होगा। तो एक ऑफिसर बोलता है कि मैम हमें कहाँ पे जाना है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो मैम बोलती हैं रेस्टोरेंट में। कैप्टन यंग पहुंच जाती हैं रेस्टोरेंट के बाहर, बट वो देख के हैरान हो जाती हैं रेस्टोरेंट को। कैप्टन का स्वागत बाहर खड़ी गई बनी गर्ल करती हैं, बोलती हैं कि आपका अंदर स्वागत है। फिर हमें दिखाया जाता है जैनिंग और ड्यूनियन को। वो बोलते हैं कि वाह ये लड़कियां तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है अब मुझे ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये जैनिंग बोलता है। लीशु है वो पीछे से सब कुछ सुन रही होती है और बोलती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिर। फिर जो लीशु है वो जाती है और उन दोनों को एक एक लगा देती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये कोई टाइम है ये सब करने? लीशु है वो उन दोनों से बोलती है जाओ अपना काम करो, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लीशु है वो बोलती है लड़के बिना सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं। पुलिस की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। वो बोलती है कि ड्यूनियन कहाँ पे, जल्दी से मुझे। लीशु है वो कैप्टन को अपने जो रेस्टोरेंट में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है। कैप्टन भी है वो लीशु को देख लेती है और लीशु से बोलती है क्या ये ड्यूनियन है वो अभी भी यहाँ पे काम करता है? अगर करता है तो वो यहाँ पे बुलाओ। लीशु बोलती है ऑफिसर क्यों, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको कुछ खास काम है क्या ड्यूनियन से? तभी वहाँ पे ड्यूनियन आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ लीशु, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे बोलो मैं हेल्प कर। ड्यूनियन जैसे ही वहाँ पे आता है तो कैप्टन ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा देती हैं। ड्यूनियन के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर उन्होंने मुझे पकड़ क्यों लिया है? तो फिर वो तो बंदा है उसकी तो छाती चमक रही है। पुलिस कैप्टन है वो बोलती है कि मैं भी एक इन्वेस्टिगेशन में लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, इसलिए वो तुम्हें मेरे साथ आओ। तो जो ड्यूनियन है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम मुझे यहाँ पकड़ने आई, क्या मैंने कुछ क्राइम किया? पुलिस कैप्टन है उसके मुंह पे वो तस्वीर मारती है, मतलब वो वॉरियर है उसकी तस्वीर मार देते हैं। जो ड्यूनियन उसे देख के हैरान हो जाता है। वो बोलती है क्या अब मैं तुम्हें पकड़ के ले जा सकती हूँ यहाँ से? लीशु है वो उसकी तरफदारी करते हुए बोलती है कि ड्यूनियन का इसमें क्या हाथ है, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है? इस केस में कोई भी नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर जो ड्यूनियन है वो अचानक से बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। लीशु ये सुनते ही बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्यों जाना चाहते हो इन लोगों के साथ? तुम्हें पता ही है तुम्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं ना कि सम्मान। ड्यूनियन बड़ी हिम्मत से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस कैप्टन ड्यूनियन को, जो बड़ी सुंदर लग रही होती है, बट वो बोलती है ड्यूनियन कहाँ पर है? वहाँ पे एक पर्सन होता है जो माइक पे बोलता है कि इस इलेक्शन में हमें वोट देने के लिए शुक्रिया और आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आनंद लीजिए यहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वॉरियर है वो भी वहाँ पे ही होता है और उसके पीछे ही मतलब किसी चीज की मदद से ढका हुआ होता है। वॉरियर है वो अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है कि अब चलो कुछ नहीं, अब तो मैं तुम्हें समाप्त करके मतलब खत्म कर दूँ। कैप्टन है वो बोलते हैं कि एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बट जितने भी लोग अभी तक मरे वॉरियर के हाथ से वो सारे के सारे कंपनीज के सीईओ से। फिर कैप्टन है वो बोलते हैं कि हाँ हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं बिकॉज जो है ये बंदा है वो भी एक सीईओ है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक टारगेट हो सकता है। ऑफिसर है वो बोलती हैं कि ये एक पार्टी है बट हमें सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें उनकी बातों पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ड्यूनियन है वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कोई सस्पेक्ट दिखाया? मतलब वो अपना वॉरियर है वो दिख गया क्या तुम्हें? जल्दी बताओ मुझे। ऑफिसर है वो बोलती है अगर तुमने मुझे ढूंढने में मदद नहीं की तो मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगी। फिर जो हमारा ड्यूनियन है वो बोलता है क्या तो ये हमेशा तुमसे ऐसे बकवास बातें ही करती रहती है। फिर जो कंपनी का सीईओ है जो इलेक्शन से सीईओ बना है वो बोलता है कि आपका इस पार्टी में स्वागत है और मैं आपका यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मैं अभी यहाँ पे आपका होस्ट भी हूँ। बंदा बोलता है कि मेरा नाम यंग है और मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। बट जो हमारा ड्यूनियन है वो भाग जाता है बिकॉज उसने ज़्यादा पीली होती है तो उसको टॉयलेट जाना होता है। फिर अचानक से उस जगह की वो लाइट चली जाती है, देख के सभी बंदे हैं वो शोर करने लगती हैं कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त ये लाइट कैसे जा सकती है? पे कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये लाइट कैसे गई। कुछ लड़कियां बोलती हैं ये कौन मुझे छू रहा है, कुछ बोलते कि जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को फोन करो। बट जो कैप्टन क्यूयन है वो बोलती है ये तो गलत हो गया, अब तो ये बहुत ज़्यादा देर हो गई। तभी कुछ बंदों गए वो लाइट आती हुई दिखती है तो बोलते कि अच्छा हुआ भाई लाइट तो आ गई है, चलो अच्छी बात है। ये तो जो लाइट होती है वो लिटिल टियान के शरीर मतलब उस ऑफिसर के शरीर में से आ रही होती है। सभी बंदे बोलते भाई ये क्या बात है, और आपको पता है उसकी बॉडी से लाइट निकलती रहती। फिर लिटिल डियान है वो अपनी शर्ट को खोल देता है जिससे और ज़्यादा उजाला हो जाए। तो कैप्टन बोलती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब तुम काम किस लिए आए हो? फिर हमें दिखाया जाता है जो वॉरियर है वो जिस काम के लिए आया था, मतलब जो सीईओ को मारने के लिए आया था, वो सीईओ मतलब यांग को है वो मार रहा होता है। जो मिस्टर यांग है वो नीचे पड़े होते हैं और उसने उसके बॉडीगार्ड को भी मार दिया होता है। कैप्टन है वो बोलती है कि आखिरकार मैंने तुझे देख लिया और ऊपर से पकड़ने भी वाली हूँ, तो तू तैयार हो जाए क्योंकि आज तो तू बचने नहीं वाला। वॉरियर है वो बोलता है कि तुम में हिम्मत नहीं है मुझे पकड़ने की, और फिर वो अपनी लात मारता है कांच की दीवार में और उस दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाता है। मतलब वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में होता है, उस बिल्डिंग का कांच तोड़ के नीचे कूद जाता है।
जो कैप्टन होती है वो बोलती कि ऐसा करो, कुछ बंदों को लो और यहाँ पे रुको और एम्बुलेंस को कॉल कर दो, और बाकी के बचे हुए बंदे हैं वो ऐसा करो तुम लोग मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे बैकअप की ज़रूरत है। फिर जो कैप्टन है वो बड़ी तेज़ी से भाग के उसका पीछा करने लगती हैं और उसे एकदम अच्छे से चेस कर रही होती है और बाकी के बंदे उसके साथ होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दुनिया ने वो टॉयलेट से बाहर आता है और अपने हाथ पोंछ रहा होता है। कैप्टन है वो बोलती है कि बस यही मेरा आखिरी चांस है, अगर मैंने इसको पकड़ पाया तो पकड़ पाया, वरना मैं इसको कभी पकड़ नहीं पाऊंगी, ये मतलब यहाँ से गायब हो गया तो फिर मिलने का कोई चांस नहीं है। सामने का जो भागने का रास्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है। तो कैप्टन बोलती है कि जल्दी करो, अपने हाथ है वो अपने सर के ऊपर रख लो और खड़े हो जाओ, जिससे मैं देख सकूं कि तुमने हार मान ली है। फिर वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा बंदी। वॉरियर है वो बोलता है कि तुम तो गंदी फंस गई, मैं जो चाहता था वो तुम लोगों ने ऐसा ही किया, मैं चाहता ही था यहाँ पे आने का। कैप्टन है वो अपनी गन है उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे कोई भी वो हरकत करे तो वो उसे गोली मार। वॉरियर है वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को एक ही बार में मारना है तो तुम्हें पहले उसके पूरे झुंड को तैयार करना होता है किसी को एक साथ मारने के लिए। पुलिस में ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई होती है, तो सभी बोलते हैं कि भाई तू ये क्या बात कर रहा है, तू बोलना क्या चाहता है। तभी जो वॉरियर है वो अचानक से एक बड़ी सी जंप मारता है और उन सभी के ऊपर मतलब अटैक करने के लिए कूद जाता है। वॉरियर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ना ही कैप्टन ना ही कोई पुलिस वाला उन्हें देख पाता है और वो शॉक हो जाते हैं। सभी बंदे बोलते हैं कि तो अच्छा वो हमारा टारगेट नहीं बल्कि हम उसका टारगेट थे, वो हमें मारना चाहता था। फिर वो एक एक करके सभी बंदों को है वो मारने लगता है, मतलब इतने बुरी तरीके से मारता है कि सभी बंदे ढेर हो जाते हैं। जो कैप्टन और बाकी पुलिस वाले सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, बट जिसके हाथ में जितने भी बंदे होते हैं मतलब जिसको वो अभी तक पीट रहा होता है उन्हें उसके सामने ला देता है और खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है उन बंदों से। कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई होती हैं क्योंकि उसने उसका बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया होता है, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा, पुलिस वालों की एकदम गंदी वाली ले ली होती है। कैप्टन की उस पर अटैक करने वाली होती है, तभी वो अपने हाथ से एक ब्लेड निकाल के उसके हाथ पे मार। कैप्टन की कुछ भी नोटिस कर पाती है, उससे पहले उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ से जो गन है वो अचानक से गायब हो चुकी है, मतलब उसके नीचे गिर चुकी है। कैप्टन की है वो एकदम शॉक हो जाती हैं, ये सब देख के बोलती हैं आखिर इस बंदे ने ऐसा किया कैसे। कैप्टन के मतलब कुछ भी सोचती हैं उससे पहले जो वॉरियर है उस पर आके अटैक कर देता है, मतलब उसके नीचे वो मार देता है। कैप्टन है वो भी अपनी इस्तेमाल करती हैं ताकत का और वो भी थोड़ा मतलब डिफेंस कर लेती है अपना, मतलब उनको कुछ होता नहीं है और वो सीधे बच जाते हैं। इससे वो कैप्टन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब मेरे ऊपर अटैक करने की। वॉरियर वो बोलता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगी। तो कैप्टन है वो उस पर अपना पैर चलाती हैं और जो वो वॉरियर है उसके पैर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता। फिर जो वॉरियर होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मतलब मेरा वो टास्क सीईओ नहीं था बल्कि मेरा कुछ और ही टास्क था, बट वो मैं तुम्हें बताने के मूड में। उसने कैप्टन को अपने हाथ में पकड़ के उल्टा लटका दिया होता है और बोल रहा है कि तुम कभी मेरा मतलब कभी तुम मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती, मेरे बीच में कभी नहीं आ सकती तुम। कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं कि चल तेरी हिम्मत है तो एक बार मुझे छोड़ के देखो, वरना तेरे साथ क्या होता है तू खुद ही जान जाएगा। वॉरियर है वो भी थोड़ा ठरकी होता है, वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे देखने पे तो मुझे लग रहा है तुम सुंदर और ज़्यादा हॉट हो, मतलब तुम तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ निकली यार। वॉरियर है वो उसकी ड्रेस में हाथ रखता है और उस ड्रेस को है वो अचानक से खींचने लगता है। फिर जो कैप्टन है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं बिकॉज उसके कपड़े हैं वो खींच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसके कपड़े है वो फाड़ देता है और जो कैप्टन है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है। अभी जो दोनों ने वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि है तुम यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, मतलब यहाँ पे ही रुक जाओ, अगर तुम इससे आगे कुछ भी करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि उसने कैप्टन के कपड़े फाड़ दिए होते। फिर जो वॉरियर है वो बोलता है कि आखिर ये कौन बंदा है जिसने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, वरना कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाता है। वॉरियर है वो जैसे तैसे अपना हाथ पीछे लेता है और वहाँ से भागने के मतलब वहाँ से पीछे हट जाता है कि वो सोचता है आखिर ये बंदा है। वॉरियर है वो बोलता है कि एकदम चुपचाप मेरे पास कैसे आ गया। फिर वो उससे पूछता है एक मिनट क्या तुम मुझे बता सकते हो कहीं तुम वॉरियर टीम के मेंबर तो नहीं हो? हाँ वॉरियर टीम का नाम है जिसका नाम ये बंदा यूज़ कर। उन्होंने वो बोलता है कि वॉरियर टीम के मेंबर है वो तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अहंकारी मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए। उन्होंने वो कैप्टन की तरफ अपना कोट फेंकता है और बोलता है कि जल्दी करो इसे पहन लो बिकॉज तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फट गए हैं, और बोलता है कि अपने आप को यहाँ पे एक शोपीस मत बनाओ। कैप्टन है वो तो उसे ही डांटती हैं और बोलती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ये सब कहने की, तू तो पागल है भाई। वॉरियर है वो उससे बोलता है क्या तुम मतलब एजुकेशन कम्युनिटी से हो? तो वो हमारा जो दियोन है वो शौक हो जाता है, बोलता है ये बंदा क्या बोल रहा है। फिर वो बोलता है क्या एजुकेशन कम्युनिटी? हाँ तो सोचने दो मुझे। दियोन है वो बोलता है कि अच्छा यार मैं अभी देखा मैंने तो तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं था। अच्छा मैंने देखा। फिर वो उससे बोलता है कि नहीं यार तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, तुम जाओ यहाँ से, मतलब मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। वॉरियर है वो इसकी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर उसके ऊपर जंप करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार के यहाँ से भाग सकते? वॉरियर है वो बोलता है कि भाई आज से तू बचने नहीं वाला है, मतलब आज से मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूँगा। जो डेनियन है वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपना एक पंच तैयार करने लगता है जिससे वो उसे एक ही पंच से मतलब यहाँ से ख़त्म कर दे उसको काम, मतलब वहीं पे मार दे। फिर वो उसे पंच मारने जाता है और उसे फाइनली अपने वो स्ट्रॉन्ग पंच वो मार देता है। वॉरियर है वो भी उसके पंच को डॉज नहीं कर पाता।
यूनियन के पंच में इतनी पावर होती है कि नीचे की सारी ज़मीन है वो टूटने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन में बहुत बड़ा सा एकदम होल हो गया होता है और जो वॉरियर है वो उसके अंदर घुस चुका होता है। ब्लास्ट के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा होता है। फिर जो जो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वॉरियर है वो एकदम बेहोश हो चुका होता है, उसको इतनी मार पड़ चुकी होती है। जिन्होंने वो बोलता है कि तुम तो वॉरियर ग्रुप के ऊपर एक धब्बा, तुम में तो कोई भी ताकत नहीं थी, तुम मुझसे क्या ही लड़ते। कैप्टन क्यू है वो बोलती है कि एक बंद इसने एक ही पंच में उसे धराशायी कर दिया। आखिर ये बंदा इतना मिस्टीरियस कैसे है, मुझे इसके बारे में और कुछ भी जानना पड़ेगा। फिर वहाँ पे पुलिस डायरेक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं यंग क्या तुम ठीक हो, क्यों यंग क्या तुम ठीक हो। फिर सही बंदे बोलते हैं कि कैप्टन क्या आप ठीक हैं, तो बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ एकदम। कैप्टन क्यू है वो बोलते हैं कि ये जो वॉरियर है उसे पकड़ा जा चुका है। डायरेक्ट होते पुलिस डायरेक्टर होते बोलते हैं कि तुमने तो इसे बड़े मिस्टीरियस तरीके से अकेले ही हरा दिया है, मैं इसके बारे में ऊपर तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम्हें शायद प्रमोशन मिल सकता है। कैप्टन क्यू है वो अचानक से थोड़ा आगे पीछे करके देखने लगती है कि आखिर यहाँ पे है कौन। कैप्टन है वो डायरेक्टर से बोलते हैं कि मैंने इसे नहीं पकड़ा, मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की, वरना हम इसे नहीं पकड़ पाते बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसने मुझे मार ही दिया था ऑलमोस्ट। डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बातें तो मुझे बताओ वो बंदा है कौन, मुझे उससे मिलना है। तो बोलते हैं कि नहीं वो यहाँ पे नहीं है, शायद हम उससे फिर कभी मिले। फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूनेन है वो वहाँ से जा रहा होता है, वहाँ से अपने घर के लिए जाता है, बोलता है कि मैं किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता इसलिए मैं जा रहा हूँ। कैप्टन क्यू है वो बोल देखिए मुझे इस काम का क्रेडिट है वो सीधा यूनियन को ही देना चाहिए, बिकॉज मैंने इसमें कुछ भी अपना कुछ भी योगदान नहीं दिया। जो कैप्टन ये क्यू है वो सब कुछ संभालने लगती है, जहाँ पे डैमेज हुआ होता है क्रिमिनल्स को अंदर ले जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर यांग होते हैं जो सीईओ उस कंपनी के, वो बाहर खड़े हुए हमारी कैप्टन क्यू को वो देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर यांग है वो अजीब सी एक स्माइल देते हैं और उसके अजीब से लुक से एक ईवल सी चीज टपक रही होती है।